हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा दशहरे का दिन, और जितना भी शाम तक मैं छोटी छोटी बिट्स रिकॉर्ड कर पाई उनको कंपाइल करके ये व्लॉग लेकर आई हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे बस स्कूल के लिए निकलने ही वाले हैं, और उनके निकलने से पहले जो है हमने दशहरे की पूजा कर ली है और दशहरे का खाना बना दिया है। दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल खाना बनाया जाता है। उड़द की दाल, चावल, रायता, रोटी, कुछ भी मीठा, जिसमें मैंने यहाँ पे आज घी शक्कर रखा है, और साथ ही मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। और पूरी ये पूजा की एक प्रक्रिया होती है, सबके यहाँ पे आई थिंक अलग अलग ही होती है। तो जो ये दशहरे का खाना होता है, पहले इसको मनसा जाता है, इसके बाद यही खाना हम मंदिर में रखते हैं भोग के तौर पे, और उसके बाद फिर इसी का प्रसाद हम ग्रहण कर लेते हैं। तो विकास ने जो है वो दशहरे की पूजा करी है, और मैंने अपनी जो डेली की पूजा होती है वो संपन्न करी। उसके बाद बाहर मैंने जल दिया है, और आज सुबह भी ना मैं 4:30 बजे के करीब उठ गई थी, क्योंकि बच्चों के निकलने से पहले मुझे सारा खाना रेडी करना था और उनका लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना था, क्योंकि दाल चावल वो लंच में नहीं लेकर जाते हैं, तो उनके लिए मैंने पोटैटो सैंडविचेस बनाए थे। और सुबह सुबह जल्दी करने का बस रीज़न यही था, क्योंकि जो रिचुअल होते हैं वो बच्चों को करने थे, और फिर जब बच्चे स्कूल से आते तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता। तो बेसिकली ये वाला जो रिचुअल होता है ये भाई बहन के बीच का होता है, लेकिन यहाँ पे ना तो बच्चों के भाई हैं और ना ही हस्बैंड की बहन है यहाँ पे। तो इसीलिए बच्चे जो हैं वो आपस में ही ये रिचुअल कर लेते हैं। तो जो हम ये खेतरी बोते हैं ना नवरात्रि में, शुरू के दिन में जो बोए जाते हैं, तो दशहरे वाले दिन ये वाली जो खेतरी होती है ये फिर कान के ऊपर रखी जाती है तिलक करके। प्रोस्पेरिटी के लिए होती है ये, और जो किसान फैमिली से हैं वो पूरा ही इसका बैकग्राउंड अच्छे से जानते होंगे। और हमारे यहाँ जो सांझी लगाई जाती है वो आज के दिन ही उसका विसर्जन किया जाता है, और जब सांझी लगती है ना तो उनके साथ उनका भाई भी बनाया जाता है। तो दशहरे वाले दिन सांझी देवी जो है वो अपने भाई के कान के ऊपर नोरते रखती हैं, और उसके बाद फिर भाई के साथ ही और जो कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें सांझी के साथ बनाई जाती हैं, टिकली, तोते, चाट वाला, बहुत कुछ। हमने बहुत फन किया है बचपन में सारी चीज़ें बना के, फिर उनका एक साथ ही विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बच्चों ने कर दिया था ये नोरते वाला रिचुअल, और बस इसके बाद निकले हम स्कूल के लिए। Say hi. Hi, Yeah, we are going to school. I'm going to school. Yeah, and we got a little bindi. Yeah. तो आज विकास ने कहा कि पहले अद्वी को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जिस दिन बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना उस दिन काम सच में बहुत जल्दी जल्दी निबट जाता है। तो आज मैं और ईवी अद्वी को स्कूल तक छोड़ने गई। यूजुअली विकास हमें रास्ते में ही ड्रॉप कर देते हैं। तब हम इंडिया से आए थे ना, ये पूरा प्लांट सूख गया था, और थोड़ी सी केयर करी इसकी, जितनी भी डेड लीव्स थी, स्टेम्स थी, वो निकाली, एंड जस्ट लुक एट द मिरेकल। ये सीज़न नहीं है इस वाले प्लांट का, पर इसमें कलियां आ गई हैं। तो जहाँ ये रुका था फिर दोबारा वहीं से शुरू हो रहा है। तो कुछ दिन में फूल आ जाएंगे फिर इसके ऊपर, है ना? कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये सब तो हमने कर ही दिया था साफ। और मेरी जो लौकी है, लौकी वो मुझे लगता नहीं अब ठंड होगी साहब, वो और बढ़ेगी, उसे निकाल ही लेंगे बस। ये आ रही है लौकी, बट आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मुझे यही साइज़ दिखाई दे रहा है। ये तो निकाल ले रहे हैं ये जुकीनी तो, क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी ना तो ये और काटनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे राउंड करो ऐसे, बस निकल गए। तो ये एक जुकीनी, वो भी निकालनी लौकी, अब वेट करें कुछ दिन उसका। नहीं रहने दे, तो शायद हो जाए। चलो, कुछ एक शिमला मिर्च भी आ रही है, छुटकी छुटकी सी हैं अभी तो, पर अब ठंड होने लगी ना, आई डोंट थिंक सो कि और ग्रो करेंगी। ये इधर भी है एक दो इधर भी हैं।
इसमें मेथी लगाई है, सारे इसी में ही डाल दिए थे सीड्स वो। ओके, तो चारों तरफ मेथी मेथी है। अब चलो, मॉर्निंग मैराथन डन, बच्चों को ड्रॉप कर दिया स्कूल हमने। आज जो है वो 9 बजे से मेरी शिफ्ट भी शुरू हो गई थी, तो खाना वगैरह सब कुछ ही बन चुका था। आने के बाद बस मुझे किचन थोड़ी सी टाइडी करनी थी। विकास ने वैक्यूम कर दिया था और मैंने जो है वो किचन टाइडी कर दी थी, और दोनों फिर 9 बजे ही हम अपने ऑफिस के काम में बैठ गए। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि आप क्या जॉब करती हो, तो जब मैंने जॉब शुरू करी थी ना, मैंने शेयर भी किया था, बट वही है, बहुत से लोग नए आ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वीडियोस मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो मैं ऑनलाइन ही वर्क करती हूँ, लाइक वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कोई भी आके वर्क कर ले। मैं लेस्टर यूनिवर्सिटी के लिए काम करती हूँ, रिसर्चर हूँ, बट जो पोस्ट है मेरी वो रिसर्च साइंटिस्ट की है, और एट द मोमेंट हम लोग सोलर सेल की एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। मुझे मोस्टली जो है वो पेपर रिसर्च करने होते हैं और डेटा एनालाइज करना होता है। आज जो वेदर है ना वो क्लाउडी है, लेकिन बहुत ठंडा नहीं है, हवा बहुत अच्छी लग रही है। फिलहाल 12 बजने वाले हैं और 1 बजे तक की मेरी शिफ्ट है आज। अभी ना बस मैं पानी लेने के लिए आई थी, पानी आज मेरा नीचे रह गया था। वैसे ध्यान रखो ना कि बस पानी पीना है, तो फिर वो एकदम से 1-2 गिलास पी लो, लेकिन वो फिर आपकी किडनी पे, इन सब पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो प्रेशर पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि आपके सिस्टम को ना एकदम से फिर वेस्ट जो है, जो वो प्रोसेस होता है, वो फटाफट करना पड़ता है। तो पानी पीने का सही तरीका ये है कि सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीते रहो, तो उससे बॉडी भी हाइड्रेट रहती है और सिस्टम के ऊपर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। खैर, 1 बजे के करीब मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाऊं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, और उस दिन इंडियन शॉप से भी जो सामान लेके आए ना, मैंने वो भी नहीं दिखाया आप लोगों को, तो वो भी दिखा दूंगी, और जो बाकी का सामान लाना है वो भी। सामान क्या लाना है, संडे 5 अक्टूबर अवनी का बर्थडे है, वो 4 साल की हो जाएगी, तो कल, क्योंकि स्कूल का फिर कल है ना देन फ्राइडे, तो कल वो केक ले जाएगी, तो एक तो वो केक लेके आना है, बाकी तो फिर हम 5 को ही करेंगे, घर में ही करेंगे, कोई ऐसा पार्टी वगैरह तो कुछ है नहीं। तो यस, उस दिन का उस दिन ही होगा, बट हाँ स्कूल के लिए केक लेके आना है, और मैं सोच रही हूँ उसको जो 1-2 प्रेजेंट देने हैं वो भी ले आऊँ, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, कल मेरी ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर की शिफ्ट है, फिर घर का भी काम है, तो वो हो नहीं पाएगा मेरा बाहर निकलना, और सैटरडे उसके साथ जाके उसका गिफ्ट लाना, वो रिस्क भैया हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो बर्थडे तक तो वेट करेगा नहीं, फिर वो पहले ही हो जाएगा। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि आज जाके काम कर रहा हूँ, और लंच वगैरह जो है वो सब कुछ पहले बना ही रखा है, एवरीथिंग इज़ रेडी। बस ये है कि विकास साथ चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो बस उनकी कोई मीटिंग शीटिंग ना आ जाए, अदरवाइज़ मैं फिर 1 बजे के बाद फ्री हूँ, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आएंगे। तो देखते हैं, आई थिंक B&M, होम बार्गेन, ऐसी जगह जाना है, थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेशन का सामान लेकर आना है, बिकॉज शी इज़ लाइक टू मच इनटू डेकोरेशन, और अब उसके वो बर्थडे का पता भी लग रहा है कि हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है, तो ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेकर आनी है। और इंडियन शॉप का जो सामान था वो भी मुझे लगाना है, वो अब तक नहीं लगा है, कुछ ऐसा तो हम लेके नहीं आए थे कि कुछ सब्जी वगैरह थी नहीं वहाँ पे फ्रेश, बस ड्रम स्टिक थी, तो वो 2 मैं लेकर आई थी, तो वो मुझे फ्रीज करनी है, दैट्स सेट, वो फ्रिज में ही रख दी थी। इसके अलावा सारा वैसा पैकेज ही था सामान, तो वो भी नहीं लगाया है, तो आज अगर टाइम से आ गई तो फिर वो सामान भी लगाऊंगी। अभी पहले पानी लेके ऊपर चलती हूँ, क्योंकि कोई ब्रेक श्रेक नहीं है मेरा, ऐसे ही आ गई थी, बस मैं नीचे देखूँ कोई कॉल ना आ गई हो। फिर चलो चलते हैं ऊपर। तो जैसा कि आपको बताया, काम निपटाने के बाद फिर मैं और विकास निकले बाहर शॉपिंग करने के लिए, और जितनी भी शॉप थी सब पे बहुत ज़्यादा रश था, आई डोंट नो किस वजह से था।
तो मैं अंदर का तो कुछ बहुत रिकॉर्ड कर नहीं पाई, लेकिन बाहर फॉल कलर इतने प्रिटी आए हुए थे और कैमरा इनको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाता है। बट आजकल जब बाहर निकलो ना तो नेचर के जो कलर्स हैं वो देखने में बस मज़ा ही आ जाता है। इसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बच्चे स्कूल से आए, खाना पीना, और अभी शाम का टाइम है और सडनली हम लोगों का प्लान बना कि चलो मंदिर चलते हैं, तो अभी मंदिर पहुंचते हैं। थोड़ा सा बच्चों को पीछे कर दीजिए। जय श्री राम, 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 हमारे पहुंचते ही रावण दहन शुरू हो गया था, तो देख के ना बिल्कुल वो नॉस्टैल्जिक फील होता है, पुराने दिन याद आ जाते हैं। वैसे जब तक मैं देवबंद में थी ना तब तक मैंने कभी दशहरा देखा नहीं था। जब दिल्ली मूव हुए या ये कहें कि जब विकास आईआईटी में थे उस टाइम पे मैंने पहली बार दशहरा देखा था। तो बस फिर मंदिर में हम लोग अंदर आए, अंदर दर्शन करे, मंदिर में एक और नया हॉल बन गया है वो देखा, और कंजकों को भी मैं जो देती हूँ ना तो वो मंदिर में जाके ही दे देती हूँ क्योंकि घर पे पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो वहाँ पे जो छोटी छोटी कन्याएं आई हुई थी तो उन सब के मैंने पैर छू के उनको दिया सामान जो भी देना था, और ईवी को भी एक दो कंजक मिली। और यहाँ पे सबको जो है वो बो लगा लगा के, अभी आप देखेंगे कि घर में कितना फन हुआ है। तो उसको ना एक ये बो का पैकेट मिला है। लड़कियों के लिए ना एक्चुअली बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मिल ही जाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही लेकर आई थी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं दिखाना भूल गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो उसने ईवी ने अपनी दो बो लगा ली है। इसके बाद उसको जो है वो दीदी को भी लगानी थी, तो वो चूज़ कर रही थी। अब जो दीदी का आउटफिट था उसके साथ मैचिंग उसको कोई बो मिल नहीं रही थी, बट फिर भी उसने ढूंढ ढांड के एक लेवेंडर शेड की जो है वो दीदी को लगा ही दी यहाँ पे। और जो ये सिलसिला है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। और देखा उसने अद्वी के हाथ से कैसे छीना, बिल्कुल बॉसी रहती है ये लड़की, तो उसके हाथ से लेके कि नहीं मैं ही लगाऊंगी, तो उसने जो है वो आराम से दीदी को लगाई और कहा कि चलो अब शीशे के अंदर देखो कि कैसी लग रही हो। Wow. What is that? Still it's hanging. Oh. Evie, put one on, Papa. You want one? No. Yeah. Not for me. अब तो सबके लग रही। Not for me. We got that. I want it. Which one? Yellow or red? नहीं You won't. Never लगाया। दूसरी लगी हुई। Wait, Papa. चलो बो सेल्फी लगाओ, सबकी बो सेल्फी होगी अभी। I'm getting you ready. Okay. One here and. Come on, everyone. Okay, say cheese. Say cheese. Evie, that's it. Cheese. और ना मंदिर में ना मुझे कोई मच्छर काट गया, यहाँ पे किसी चीज़ ने तो काटा है। अब ना यहाँ पे ये निशान हो रहा है और मुझे ना इसमें इचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देसी नुस्खा, इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाती हूँ। बोलते हैं सरसों का तेल लगाने से ना अगर किसी भी जहरीली चीज़ ने कट किया है तो उसका डंक निकल जाता है। तो देखती हूँ अगर सही हुआ तो, बाकी इसमें खारिश बहुत आ रही है। वेल, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, बिजी था बट इन्जॉय भी किया हमने। मंदिर जाने का जो प्लान था ना वो बिल्कुल लास्ट मिनट का था। 7:30 बजे तो अद्वी अपनी आइस स्केटिंग क्लास से ही वापस आई।
8:45 बजे का रावण दहन का टाइम था मंदिर में। तो आते ही बस विकास बोले कि बताओ चलना है तो चलो। तो मैं कहा चलो चलते हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रि में भी एक दिन नहीं गई ना, और फिर मुझे कंजकों का सामान भी देना था। अब जैसे अष्टमी पूजती हूँ मैं, तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं होता कन्या वगैरह मिलना। मोहल्ले पड़ोस में भी कोई ऐसी नहीं है, बस एक फ्रेंड है मेरी, तो वो काउंटिंग पूरी नहीं हो पाती। बट ये है कि मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो वहाँ पे छोटी लड़कियाँ मिल जाती हैं, तो फिर मैं वहाँ पे दे देती हूँ उनको। तो मेरा वो भी था। तो मुझे ये तो था कि मंदिर मुझे जाना है। अभी मंदिर में एक और इवेंट भी है, तो बट दशहरे का हो गया, तो मैं कहा चलो ये तो दुर्गा पूजा में ही हो गया। तो हम लोग फटाफट रेडी हुए ना, विदिन 5 मिनट जो सूट आके रखा था वो अपना फटाफट पहना और निकले। अद्वी भी ऐसे बस फटाफट तैयार हुई। विकास रेडी थे ही, क्योंकि अद्वी को लेके गए थे, पर अद्वी अपने कॉस्ट्यूम में थी आइस स्केटिंग वाले में, तो फिर उसने भी सूट पहना। ईवी जैसे थी, उसको एज इट इज ही कहा इसका फ्रॉक तो सही है, इसका मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। हम लोग निकले, पहुँचे मंदिर। तो शुरू की जो पूजा थी वो थोड़ी सी मिस हुई हमारी, बट यह है कि रावण दहन हमारे सामने हुआ, तो वो देखा। ईवी के लिए वो नया एक्सपीरियंस था, तो फिर वो पूछ रही थी, उसको थोड़ी बहुत स्टोरी भी बताई, बट अभी छोटी ही है तो इतना ज़्यादा उसको समझ में नहीं आता। फिर अंदर मंदिर में गए, फ्रेंड्स वगैरह भी मिले वहाँ पे, कुछ एक सब्सक्राइबर भी मिले हमारे दीप्स ऑल इन वन चैनल फैमिली के फैमिली मेम्बर, और अच्छा लगता है आप सभी लोगों से मिलके बहुत ही ज़्यादा। तो यस, ऐसा गया आज का दिन। घर पे भी सब जगह आज बात हो गई। त्योहार पे ये तो होता है, मतलब त्योहार में 2 घंटे तो एक तरफ रख के चलने ही पड़ते हैं कि भाई ये घर बात करने के, भले ही एक दिन पहले बात हुई हो, लेकिन जिस दिन त्योहार होता है उस दिन सब जगह सबसे बात होती ही होती है। तो सब जगह बात हो गई थी, सबकी राजी खुशी पता लग गई, और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो चलती ही रहती है। तो यस, अच्छा गया हमारा पूरा नवरात्रि, ये पूरी दुर्गा पूजा। आप लोगों की कैसी गई मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, और ये भी बताना आपके यहाँ पे मौसम कैसा रहा, क्योंकि दशहरा पे मेरी ससुराल में भी बारिश हो गई थी, तो सब यही कह रहे थे कि इस बार लग नहीं रहा कि रावण को हम जला पाएंगे, वो सारा तो बेचारा गीला ही हो गया, तो बेचारा डूब के ही मरेगा। तो ऐसे बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ कि जैसे रावण के बड़े बड़े पुतले बना रहे थे, तो वो गीले हो गए बारिश में। तो आपके यहाँ पे कैसा रहा वेदर, बताना ज़रूर। और यस, हाँ बस यही था, और तो कुछ ऐसा सच है नहीं, कुछ डिफरेंट। आज का शॉपिंग वगैरह भी सारी हमारी हो ही गई, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। और सुबह जो है वो थोड़ा जल्दी उठना है मुझे, सुबह 6 बजे से तो मेरी शिफ्ट ही है, और बाकी का सारा काम भी देखना है, बीच में बच्चों को भी छोड़ने जाना है। और कल जो है वो ईवी अपना स्कूल में केक भी लेके जाएगी। तो यस, कल का दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है, बट जैसे भी होगा टैकल कर ही लेंगे, हो ही जाएगा। अभी चलती हूँ, सोती हूँ, एक बार ना अच्छे से मुंह धुल के और इस पे मैं कुछ लगा लूँ। तो मुझे तो कभी पिंपल भी नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, टच वुड। मतलब जैसे टीनेज में बोलते हैं ना कि स्किन थोड़ी ख़राब होती है, तो मुझे कभी नहीं हुए। कभी कभार, वो भी जब मैं दिल्ली मूव हुई ना, तो मुझे लगता है शायद पानी का या पोल्यूशन का फ़र्क पड़ा था, तो मुझे यहाँ माथे पे 1-2 दाना ज़रूर निकला, बट मुझे कभी टीनेज पे नहीं ऐसे पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं निकले। तो ना मुझे खुद को देख के ये बहुत अटपटा लग रहा है, पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, वो ऐसे ना तो मोटू सा दिखा रहा है, तो वैसे इतनी मोटू सी हूँ, और एक और मोटू सा हो गया। चलो जी, ठीक है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोई रेसिपी आज शेयर नहीं करी है, क्योंकि कुछ ऐसा खास बनाया ही नहीं था। सिंपल वही जो होता है हमारे यहाँ, दशहरा का दाल चावल लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, रायता, और मीठा भी नहीं बनाया था, बस वो बूरा नोट बूरा शक्कर और घी यही रखा था। और शाम के लिए लौकी की सब्ज़ी रखी हुई थी, और साथ में जो है थोड़ी सी कल की पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी। तो मेरी तैयारी वही थी कि ये लोग आएंगे स्केटिंग से, तो बस मैं इन्हें खिला दूँगी खाना,
बट आती जो है वो मंदिर जाने का हुआ। मंदिर पहुंचे, फिर अंदर दर्शन वगैरह करके ना, मंदिर में ना ऊपर की तरफ भी एक और हॉल बना दिया जहाँ पे गरबा डांडिया इस बार हो रहा था, तो मैं बस वो देखने के लिए ही गई थी। तो वहाँ पे फिर खाना सर्व होने लगा, बट क्यू बहुत लंबी थी वहाँ पे। और फिर वही है कि कल को बच्चों का स्कूल भी है, तो फिर हम लोग ऐसे ही निकल आए, हमने खाना नहीं खाया वहाँ पे, तैयारी मेरी यहाँ पे थी। फिर घर आके मेरे ख्याल से हम लोग 8:30 तक वापस भी आ गए थे घर। आके फिर मैंने फुलके बना दिए थे और 9-9:15 तक जो है वो किचन का काम फिर भी नहीं बटी गया। फिर बच्चे सो गए थे, थोड़ा सा आधा घंटा लेट हुआ उनको, बट इट्स ओके, किसी किसी दिन चलता है, मैनेज हो ही जाता है। तो यस, चलो बात में से भी कितनी बात निकल गई। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.